हेलो बच्चे लोग। देखो, आज हम आपको बता रहे हैं कि जैसे नीट के बच्चे जितने भी हैं जो नीट का पेपर देने वाले हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनको जो है फिजिक्स में हो रहा है ना। फिजिक्स कैसे बैलेंस करें, फिजिक्स उसको सबसे ज़्यादा टेंशन दिए हुए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि फिजिक्स को कैसे आप पढ़ेंगे, ठीक है। उसके साथ केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, वो सारा चीज़ मैं आज बता रहा हूँ। इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, और इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत हद तक फिजिक्स का प्रॉब्लम हमको लगता है कि आपका कम हो जाएगा, है ना। करना तो पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन आप थोड़ा रिलैक्स ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, मैंने फिजिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से किया है। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी पेपर होता है नीट का, उसमें कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछता है, और उसके बाद मैं कैटेगराइज करूँगा कहाँ पे आपको फोकस करना और कहाँ पर आपको फोकस नहीं करना है, ठीक है। तो देखो, ग्रेविटेशन अगर हम बात करें ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैट का, तो दोनों आपका सिमिलर है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट आप पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो अगर आपको ग्रेविटेशन वाला याद है फॉर्मूला, तो इलेक्ट्रोस्टैट का भी याद रहेगा, या इलेक्ट्रोस्टैट का अगर याद है तो ग्रेविटेशन का भी आपको याद रहेगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशन और जब भी आपको रिवीजन करना है तो ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैट को आप क्या करें, साथ में करें, और दोनों को मिला करके जो नीट में आता है वो आपका 4 से 5 क्वेश्चन आता है ना। 4 से 5 क्वेश्चन आता है, ये नीट के लिए ही आपको स्पेशली हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। 4 से 5 क्वेश्चन आता है। अगर आप ऑप्टिक्स की बात करोगे तो यहाँ से 4 क्वेश्चन लगभग आते हैं, है ना। अगर हम मॉडर्न की बात करें तो यहाँ 4 से 5 क्वेश्चन आता है। थर्मोडायनेमिक्स की बात करें यहाँ तो आपको 3 से 4 क्वेश्चन आता है फिजिक्स में। सेमीकंडक्टर की बात करें तो यहाँ 3 से 4 आता है। लॉ ऑफ मोशन की बात करें 3 से 4 आता है। करंट की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब इसमें आपको ध्यान ये देना है कि देखिएगा परसेंटेज वाइज, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए आपको क्या दिखता है। ये आपका 4 से 5 लगभग 9 से 10% के बराबर होता है क्वेश्चन, मतलब 45% का 10%, मतलब वही 4 से 5 क्वेश्चन ही आपका किस में आएगा, ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैट में। अगर ये पढ़ोगे तो आपका ये भी याद रहेगा। तो इससे क्या होगा, दोनों चैप्टर्स आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से 4-5 क्वेश्चन आपका आराम से बन जाएगा। ऑप्टिक्स की बात करें, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, 4 क्वेश्चन यहाँ से आप बना लीजिएगा। फॉर्मूला पुटिंग की क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अब आते हैं मॉडर्न। तो मॉडर्न जो है आपका फिजिक्स में जो मॉडर्न पढ़ना है वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिजिकल केमिस्ट्री में भी पढ़ना है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर आप पढ़े हैं तो ये समझने में आसानी हो जाती है, और एटॉमिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट से सारा मॉडर्न का क्वेश्चन भी आपका बन जाता है। तो यहाँ से दोनों चैप्टर आपके कवर हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे क्या है कि मॉडर्न पढ़ लो फिजिक्स का, और एटॉमिक रिवीजन करना, दोनों को साथ में कर लो तो आसानी हो जाएगा चीज़ें, ठीक है। और यहाँ से फिजिक्स में 4 से 5 तो पकड़ाएगा ही, और एटॉमिक स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन 2 पकड़ा जाएगा, कहाँ से, केमिस्ट्री में। तो आपका यहाँ से मतलब 5 से 7 क्वेश्चन आपके मॉडर्न एटॉमिक्स, और दोनों एकदम सिमिलर है, तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसको कनेक्ट करके पढ़ेंगे आप लोग। जब भी आप पढ़ें तो मतलब रिवीजन करना है तो मॉडर्न और एटॉमिक को साथ में करें, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाए, कम टाइम में ज़्यादा आप कर लेंगे, ठीक है। दूसरा आ जाता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में भी है, थर्मोडायनेमिक्स आपका केमिस्ट्री फिजिकल में ही पढ़ना है। तो थर्मोडायनेमिक्स का जो कॉन्सेप्ट यहाँ है, सारा का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, सारा का सारा डिफिनेशन वगैरह सारा का सारा चीज़ वहीं पर है आपका, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आपको बस इसमें ये ध्यान रखना है कि इसमें जो आपका थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में जो हम कन्वेंशन लेते हैं और इसमें जो कन्वेंशन लेते हैं, दोनों क्या होता है, अपोजिट होता है। थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में अगर निगेटिव हो तो इसमें क्या हो जाता है, आपका पॉजिटिव हो जाता है। इस चीज़ों का ही आपको ख्याल रखना, बाकी सारा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं सेम टू सेम आपको मिलेगा। तो अगर आप फिजिक्स कर लेते हैं तो केमिस्ट्री भी यहाँ पर हो जाएगा, और साथ में लेकर चलिएगा आप, ठीक है। काम आसान हो जाएगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स यहीं से आ जाता है, और यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन, तो अब सब मतलब 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ से पकड़ा जाएगा आपका, ठीक है। अब रहा थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री छोटा सा चैप्टर है, इससे साथ इसको कर तो इसको भी साथ में कर लीजिएगा। एक कॉम्बिनेशन बनाइए कि रिवीजन आपको कैसे करना है। रिवीजन अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब आगे बात करते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर थ्योरेटिकल चीज़ है, ठीक है, और इससे जो भी क्वेश्चन आते होंगे आप लोग, थ्योरेटिकल ही क्वेश्चन आता है। कभी कभार आपको
न्यूमेरिकल टाइप दे दिया है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, थियोरेटिकल चीज़ है तो आप उसको पढ़ के आसानी से कर सकते हैं। इसमें डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर का बहुत बड़ा स्कोप है। आगे जब आप पढ़ेंगे, हम लोगों ने पढ़ा है तो बहुत बड़ा स्कोप है उसका, आपको 1% भी यहाँ पे नहीं पढ़ना, 0.1% आप कह सकते हो चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है, ठीक है। तो बहुत ही आसान होता है, यहाँ से आपका क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। लॉ ऑफ मोशन से 3 से 4 क्वेश्चन आता है, करंट से 3 से 4 क्वेश्चन आता है। अब देखो हमने क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। अच्छा, एक चीज़ और इधर देख लीजिए, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी से 3 क्वेश्चन आता है, और वर्क एनर्जी पावर से कितना क्वेश्चन आता है, 3 क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन द नीट, या अकॉर्डिंग टू परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन इन आज जो नीट में पूछा हुआ है, उसके बेसिस पे हमने क्या किया है, ABC 3 कैटेगरी में बांट लिया है। तो हमने क्या किया है, जहाँ से 9 से 10% क्वेश्चन आया उसको हमने ए ग्रुप में रख लिया है। तो ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैट ए में रख दिया है, ऑप्टिक्स ए में रख दिया है, मॉडर्न थर्मोडायनेमिक्स ए में रख दिया है, ठीक है। तो इन चीज़ों को सारे को मैंने क्या रख दिया, ए ग्रुप में रखना है। मतलब ये चीज़ आपको बिल्कुल पहले रिवाइज करना और इस पर पूरा का पूरा कंट्रोल रखना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये 3 ही कर लोगे तो 10, 20, 30, 40% क्वेश्चन यहीं से पकड़ा जाएगा। किससे, थर्मोडायनेमिक्स से, मॉडर्न से, ऑप्टिक्स से, इलेक्ट्रोस्टैट और ग्रेविटेशन से 40% क्वेश्चन यहीं से पकड़ा जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं बी ग्रुप में। बी ग्रुप में हमने रखा है सेमीकंडक्टर और लॉ ऑफ मोशन और करंट की बात करते हैं। तो यहाँ से लगभग आपका 15 से 20% क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। तो 40 और 20 कितना हो गया, 60% आपका क्वेश्चन यही 2 ग्रुप से ए और बी से पकड़ा गया। बाकी सी में हमने किसको लगा, मैग्नेटिज्म से 3 क्वेश्चन, वेव से 3 क्वेश्चन और इनसे आपका 3-3 क्वेश्चन। तो सबसे पहले फोकस किससे करना है, ए पे करना है। सबसे पहले फोकस ए पे करना है, फिर बी पे करना है, उसके बाद सी पे करना है। तो ये दोनों चीज़ एकदम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लो, और सी वाले में जो जो हमने लिखा है उसको लास्ट में इसको भी स्ट्रॉन्ग करना है। बाकी पे उतना आपको ध्यान दे भी सकते हो, नहीं दे सकते। जो बच्चे को लगता है कि इसके अलावा जो चैप्टर्स हैं उन पे हमारा कॉन्फिडेंस है, हम क्वेश्चन बना सकते हैं, तो ज़रूर करिए। लेकिन जिनको लगता है कि पढ़ने के बाद भी हमसे क्वेश्चन नहीं हो पाता है, तो ये जो सारा चीज़ हमने लिखा है इसी पे आप फोकस करो। तो सारा ये जितना आप हमने लिखवाया है, अगर आप इतना ही पढ़ लोगे तो 75% क्वेश्चन जो है यहीं से कवर हो जाता है। 75 से 80% क्वेश्चन कवर हो जाता है। तो आप समझ सकते हो 75 से 80% कवर हो जाएगा। और ये सब ऐसा चैप्टर से क्वेश्चन आप बना सकते हो, जैसे ये वाला क्वेश्चन यहाँ से, ये सब इतना कनेक्टेड है कि आप क्वेश्चन बहुत आसानी से बना सकते हो। उसमें ज़्यादा आपको झंझट नहीं लगेगा, प्रेशर भी नहीं लगेगा। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए। मान लीजिए हमने इस कारण से डिस्ट्रीब्यूशन किया है कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि पढ़ने के लिए सारा पढ़ लिए लेकिन क्वेश्चन नहीं बन रहा। तो क्वेश्चन नहीं बन तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। आप लाख पढ़ के जाओ, वहाँ क्वेश्चन नहीं बन रहा, आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो उसका क्या मतलब है, ठीक है। इस वजह से हमने इसको कैटेगराइज कर दिया। तो इसी तरीके से आप रिवाइज वगैरह करेंगे, जो कनेक्टेड चीज़ें आपस में कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा दिन तक यादें भी रहेंगी, ठीक है। अब देखिए केमिस्ट्री की हम बात करते हैं तो फिजिकल आ जाता है, ऑर्गेनिक आ जाता है, इनऑर्गेनिक आ जाता है। कहाँ पे फोकस करना है, अगर हम पर्टिकुलरली फिजिकल केमिस्ट्री की बात करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी हमने बताया है, और सारे चैप्टर से 1, 2, 2, 3 इसी तरह से क्वेश्चन आता है। लेकिन अगर पैटर्न देखेंगे तो 12th का जो पोर्शन है उसमें मात्र आपको 4 ही चैप्टर पढ़ना है। 11th वाला में आपको 7 चैप्टर पढ़ना है, इसमें मात्र 4 चैप्टर पढ़ना है। इसमें कितना पढ़ना है, 7 चैप्टर पढ़ना है। लेकिन अगर आप परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन की बात करोगे तो लगभग 50% क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इनका थोड़ा रेशियो ज़्यादा होता है। अब हमको 4% मतलब 4 चैप्टर से 50% ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, इसमें 7 चैप्टर से आ रहा है। तो सबसे पहले आपको फोकस क्या करना है, 12th का जो सिलेबस है ना, 12th का जो चैप्टर है ना, उसका पूरा का पूरा एकदम कमांड करो। काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट और आपका सॉल्यूशन चैप्टर, ये और हाँ 4 चैप्टर आपका हो गया, ठीक है। तो इन चारों चैप्टर पे पूरा कमांड करिए, पूरा बढ़िया तरीके से बनाइए। और अभी 2-3 साल का जो ट्रेंड देखा जा रहा है उसमें क्या करें कि 12th के किसी एक चैप्टर से 3-3 क्वेश्चन पूछ दे रहा है। तो इस कारण से 12th का चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। 11th में भी सारे इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी आपके 7 चैप्टर हैं तो वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि 4 चैप्टर में 50% ज़्यादा क्वेश्चन पकड़ा रहा है, इसमें 7 चैप्टर में 50%
क्वेश्चन पकड़ा रहा है, तो आप समझ सकते हो कि कहाँ पर आपको मेहनत। लेकिन ये थोड़ा चैप्टर्स क्या है, 12th के थोड़ा सा 11th के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा लेवल अच्छा है उसका, इसका आंसर शायद पूछा जाता है इससे, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। अब ऑर्गेनिक की बात करेंगे तो 12th क्लास का जो सिलेबस है और 11th का जो सिलेबस है, तो आपको सबसे पहले फोकस करना है 12th, तो इसको आप ए ग्रुप में रख सकते हो, इसको भी ऑर्गेनिक का जो 12th वाला पोर्शन उसको ए ग्रुप में रख सकते हो। लेकिन इनऑर्गेनिक की अगर हम बात करेंगे तो 11th से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, 11th का जो चैप्टर है और खास करके कौन सा, केमिकल बॉन्डिंग, तो उस पर आपका बहुत अच्छे से कमांड रहना चाहिए, तो इसको आप ए ग्रुप में रखिएगा। तो जितना ए ग्रुप वाला है, जितना ए ग्रुप में हमने चैप्टर रखा है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, उसको सबसे पहले करना है, उसके बाद बी वाले को करना है, और उसके बाद क्या रखना है, सी वालों का। इसमें तो सी है ही नहीं, तो ए और बी ही आपका, फिजिक्स में हमने सी कर दिया है। तो अगर आप इस तरीके से पूरा का पूरा करेंगे, इस तरीके से पूरा का पूरा करेंगे तो काफ़ी आसान तरीके से आप लोग कर सकते हैं। बाकी आप लोग कुछ भी क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं। बायोलॉजी हमारा कोई लेना देना नहीं रहा पीछे, तो इस कारण से उसके बारे में उनको उतना ज़्यादा हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन आप लोग अपने से टीचर से संपर्क करके पूछते रहिए कहाँ पे फोकस करना है, कहाँ पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। बाकी कुछ भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट में आप डाल देंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।